स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में जिनका भी आज पेपर है, आने वाले डेटों में जिनका एग्ज़ाम है, सभी साथी आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है, जो आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे सवाल। उन सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए क्लास में सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले सभी साथी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे में आपको राइट साइड में सब्सक्राइब बटन होगा एक रेड कलर का, उसे प्रेस करके देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? बताइएगा आप लोग। मेनिंजाइटिस जो रोग है किसको प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे मस्तिष्क को। किसका? मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखिएगा मेनिंजाइटिस रोग। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर सिलिकॉन, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है, हजामत की शीशा कौन सा होता है? तो अवतल आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन बी में। ठीक है, अवतल सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा, और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा जो है लेकर आए हैं, इसमें आगे बताएंगे आपको क्लास में। ठीक है, कि आपके लिए क्या जो है गिफ्ट लेकर आए हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइएगा आप लोग, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, बताएंगे किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, एसएससी के द्वारा लगातार जो यह सवाल को एमटीएस परीक्षा में, ठीक है, एमटीएस की परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, लड़काना जिला में। कहाँ पे साथी? लड़काना जिला, जो ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग। सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत के साथ हम क्लास लेकर आते हैं। 2-4 दिन से हमारा तबीयत भी सही न था साथी, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है और फाइनली जो आपका पेपर में सवाल हैं यहीं से आपको देखने को मिल रहे हैं बार बार हर एक शिफ्ट में। तो इसीलिए सोचिए कि किसी तरह से आप लोगों को क्लास जो है छोटा मोटा दिया जाए। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? बताइएगा आप लोग। और शाम को 7 बजे आप लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे। आज हम लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। देखिए याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा। हम भारत के लौह पुरुष किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से आप लोग याद रखिएगा किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा? सरदार पटेल आप लोग याद रखिएगा। देखिए नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है यह किसने लिया? तो आप लोग याद रखेंगे साथ ही उनका स्थान जो है याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? चलिए बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन, चंद्रशेखर आज़ाद आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किस संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची आपको याद रखना है, कहाँ से लिया गया है साथी? ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप लोग याद रखिएगा। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और देखिए, अगर आप लोगों को जीके और जीएस में अगर तैयारी अगर थोड़ा डाउन है साथी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार हमारा जीके जीएस में पूरा फुल का फुल नंबर मिले, पूरा नंबर अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मात्र 2000 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज है। ऑफर आपके लिए बहुत कम समय, सीमित समय बचा हुआ है, और मात्र जो है आपके लिए 100 रुपये में जो है यह दिया जा रहा है। देखिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर देखिए तो अगर आपको जो पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इस तरह से इसे तैयार किया गया बहुत मेहनत के साथ आपके लिए। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा निचोड़ जो है तैयार किया गया है। मात्र 100 रुपये में आपके लिए दे दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर आपको जो दिए गए हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत व्हाट्सअप भेज देना, स्क्रीनशॉट मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे लगातार हर एक शिफ्ट में 2000 जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, सवाल यहाँ से हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं आपके, तो इसे आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जिनका भी जीके जीएस एकदम बिल्कुल वीक है। देखिए यहाँ पे जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही उत्तर क्या रहेगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, और याद रखिएगा व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? चलिए बताएंगे आप लोग। स्थानीय शासन की व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा कैसी होती है। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर याद रखिएगा। 3 स्तरीय संरचना याद रखेंगे। चलिए, भूपेन हजारी सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन असम आप लोग याद रखिएगा, सेतु निर्माण किया गया राज्य में। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक रिपोर्ट है यह किसे देता है? बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो सभी लोग याद रखेंगे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जी? राज्य सरकार के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया? बहुत बार आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे जो हमला है यह कब किया? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा? 13 दिसंबर 2001 आप लोग याद रखिएगा, आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला किया था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, कहाँ पे है? तो नेपाल में आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? बताइएगा आप लोग किससे है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषणा 9 स्मार्ट शहरों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है शामिल है? तो आप लोग याद रखेंगे बरेली है। कौन सा? बरेली आप लोग याद रखिएगा शामिल है। आगे देखेंगे, जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले आपको मिल पाए। देखिए, पर्यावरण निष्पाद सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सभी लोग को याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, डी आप लोग याद रखिएगा।
प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पे? बताइएगा आप लोग, किस आधार पे कायम किया जाता है? सही उत्तर याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। घरेलू उपभोक्ता का व्यय के आधार पर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सौर मंडल के बाहर सीरियम नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है। बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे साथी, ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है? बताइएगा आप लोग, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन दूसरा स्थान पे, ठीक है, सेकेंड स्थान आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, कौन सा होगा? तो याद रखेंगे यह गोवी, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे प्यारे साथी लोग, पूछा गया सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? बताएंगे आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? कृष्णा सोबती आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा? 1921 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ह्यूम्स का जो उदाहरण है यह क्या है? ह्यूम्स का उदाहरण आपको बता देना है, सही उत्तर क्या रहेगा? तो प्यारे साथी आप लोग बताएंगे, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा, राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है यह कौन देखता है? बताएंगे, राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है यह कौन देखता है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से आप लोग, सही आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा एक जो है लोक नृत्य है, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा साथी, सही उत्तर है कहाँ के? सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? क्लास को अंत तक देखना है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सभी सवालों को याद रखिएगा, और मोस्ट जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको दिया गया है उससे आप लोग खरीद लेंगे, एक भी सवाल आपको अलग नहीं देखने को मिलेंगे, मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूँ साथी, क्योंकि लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो आपको याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, साइबर कैफ़े क्या है? तो साइबर कैफ़े एक सुविधा है, क्या है? तो एक सुविधा है जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा, किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर आप लोग बताएंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है सरोजिनी नायडू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताएंगे आप लोग, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा।
और निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बताएंगे आप लोग। विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, सही आंसर आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा साथी, बी ऑप्शन सत्यजीत रे आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन है? सही आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल आपके एमटीएस के परीक्षा में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए बता दीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सभी साथियों को बताना यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। डी ऑप्शन याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, चाहे आप एसएससी की कोई सा भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप पीडीएफ को ले सकते हैं। चाहे अदर एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे हो गया, किसी स्टेट लेवल पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, हर एक परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज रामबाण है। कनाडा की राजधानी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, तो सीधा लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला सवाल है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पे है? चलिए बता देंगे आप लोग, शिक्षा परिषद देहरादून में। कहाँ पे साथी? देहरादून आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर सभी को पता होगा। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, पीएच आप लोग याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर देंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रोटीन जो है यह किससे पचते हैं? सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। क्या होगा? लाइपेस आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता का आप लोग नाम याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, डी ऑप्शन याद रखेंगे, लालजी सी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से यहाँ पे, फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों के रक्त ले सकता है? तो केवल ओ आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार हम आपको क्लास में बता चुके हैं और आपके पेपर में डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ? बताइएगा किस वायसराय के काल में? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा। फूट डालो राज करो का राजनीति किसने अपनाई? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर याद रखिएगा, लॉक करेंगे साथी ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने ए बता रहे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा आप लोग इसे याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, इनमें से किस द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत पूछा गया है आपके एसएससी में, याद रखिएगा परीक्षा में। सही उत्तर क्या रहेगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी साथी और क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, पाटलिपुत्र में। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे जिसमें आपको पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता देंगे क्योंकि लास्ट सवाल आपके हैं। ठीक है, तो सभी साथी बता देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथी, मिलती है अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।